अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है खलील अल्लाह और मैंने आपके लिए कुछ सवाल और इनके जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्या साइंसदान इस मुअम्मा के मुतालिक जान सके हैं कि कदीम मिस्र में एहराम कैसे तामीर किए गए? क्या ये मान लेना चाहिए कि बाहर की मखलूक ने या जिन्नात ने एहराम मिस्र को तामीर किया? जी हाँ, एहराम मिस्र को दुनिया का 7वां अजूबा कहा जाता है। काहिरा के नजदीक इस्कंदरा में वाक़ई ये अजीम तारीखी इमारत मिस्र की आमदनी का भी बहुत बड़ा जरिया है। एहराम की तस्वीरें देखकर मुमकिन नहीं कि इंसानी जहन में ये सवाल ना उठता हो कि हजारों साल पहले जब इंसान का इल्म और वसाइल महदूद थे तो उसने एक लखोदक सहरा में इतने अजीम एहरामों मकबरे जिनमें टनों वजनी पत्थर इस्तेमाल हुए हैं कैसे तामीर किए? कदीम मिस्रियों ने आखिर किस तरह ऐसी दीवारें खड़ी की होंगी जिनकी पैमाइश में इंतहाई मामूली फर्क भी नहीं है? जैसे जैसे ये इमारत बुलंद होती है इसकी चौड़ाई एक तरतीब के साथ कम होती चली जाती है और 481 फुट की बुलंदी पर पहुंचकर इमारत के चारों कोने एक नुक्ते पर मरकूज हो जाते हैं। बुलंदी से पेंदे तक इमारत हर जानिब से 51 दर्जे का जाविया बनाती है। इमारत का हर कोना कुतुब नुमा के 4 एतराफ शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब पर पूरी तरह मंतूक हो जाता है। दुनिया के 7 अजायबात में शामिल इन एहराम के हकीकी वारिस शाया योदी थे। ये भी कहा जाता है कि इन एहरामों की तामीर इंसानी काम नहीं है। इन एहरामों को जिन्नात ने या किसी और गैबी मखलूक ने बनाया था। आसार कदीमा के माहिरीन का ये भी ख्याल है कि इन्हें बादशाह के हुक्म पर गुलामों की मदद से बनाया। जदीद तहकीक कुछ यूं कहती है कि और फ्रांस और अमेरिका के महक़िक़ीन ये दावा करते हैं कि बड़े पत्थर जो फिरौन ने एहराम को तामीर करने के लिए इस्तेमाल किए सिर्फ गारा था जिसको बहुत ज्यादा हरारत पर पकाया गया। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्या आपको मालूम है वो कौन सा परिंदा है जिसे अमन का निशान कहा जाता है? जी हाँ, फाख्ता। फाख्ता को दुनिया भर में अमन की अलामत के तौर पर जाना जाता है। फाख्ता के मुख्तलिफ इकसाम दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में पाई जाती है मगर इसका आबाई इलाका इंडोमालिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान है। ये सहराओं के अलावा पूरी दुनिया में आम तौर पे पाए जाते हैं। ये बीजों को मुंतशिर करते हैं और फूलों की पोलिनेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। फाख्ता को ज़माने कदीम से मजहबी अहमियत भी हासिल है। कहा जाता है कि तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फाख्ता को किश्ती से बाहर भेज दिया लेकिन वो उनके पास वापस आ गई क्योंकि सैलाब के पानी में कमी नहीं आ रही थी। 7 दिन बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फाख्ता को दोबारा भेजा और वो मुंह में जैतून की शाख लेकर वापस आ गई जिससे ये मालूम होता है कि जैतून के दरख्त उगने के लिए पानी काफी हद तक कम हो चुका है जब से इसे अमन का पैगाम देने वाली समझा जाता है। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। क्या आपको पता है निज़ाम शमसी किसे कहते हैं? जी हाँ, निज़ाम शमसी सूरज और इन तमाम अजरामुल फल्की के मजमूए को कहते हैं जो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर सूरज की शक्ली गिरफ्त में है। इसमें 8 सैयारे, इनके 162 मालूम चांद, 3 शुनाख्तशुदा बोने सैयारे, इनके 4 मालूम चांद और करोड़ों दूसरे अजरामुल फल्की भी शामिल हैं। चलिए चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। क्या आपको मालूम है हमारे निज़ाम शमसी में कितने सैयारे हैं और इनके क्या नाम हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।